सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां किसी की कीमत सिर्फ एक रैंक से तय होती है। आज हम ऐसी ही एक दुनिया में गोता लगाएंगे अजय शर्मा की कहानी के जरिए। ये वो शख्स है जो इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। और हम देखेंगे कि क्या होता है जब एक बिल्कुल मामूली इंसान एक इतने बेरहम सिस्टम से टकराता है। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अजय की हर रोज की सच्चाई है। ये लाइनें हमें सीधे उसकी उस दुनिया में ले जाती हैं जहां हर सुबह आंख खोलना एक नई जंग का ऐलान करने जैसा है। तो सवाल ये है कि आखिर है कौन ये सबसे कमजोर हंटर? ऐसी क्या मजबूरी है इसकी जो इसे हर दिन मौत के मुंह में धकेलती है? चलिए जरा नजदीक से देखते हैं। मिलिए अजय शर्मा से, सिर्फ 22 साल का एक आम सा नौजवान जिसके सपने भी शायद आम ही हुआ करते थे। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जो आम तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस दुनिया में अजय की पूरी पहचान बस एक अक्षर है, एफ रैंक, मतलब सबसे कमजोर। और ये सिर्फ एक टैग नहीं, ये एक दाग है। कोई इज्जत नहीं देता, कोई भरोसा नहीं करता। टीमों के लिए तो वो बस एक चारा है जिसे आगे फेंक कर देखा जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। तो फिर वही सवाल, क्यों एक एफ रैंक हंटर हर रोज मौत से क्यों लड़ता है? जवाब इन 3 चीजों में है। एक बीमार माँ जिसकी दवाइयों का खर्च है, एक छोटी बहन जिसकी स्कूल की फीस भरनी है, और एक घर जिसे बचाना है। जब इतनी जिम्मेदारियों का बोझ हो ना, तो डरने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब कदम रखते हैं अजय की असल दुनिया में, डैंगॉन। ये वो जगह हैं जहां या तो कोई शिकारी बनता है या शिकार। और यहां जिंदा रहने के नियम स्याही से नहीं, खून से लिखे जाते हैं। जरा सोचिए, एक गहरी अंधेरी गुफा, दीवारों से पानी टपक रहा है और हवा में मौत की एक अजीब सी गंध है। और तभी अंधेरे से दर्जनों लाल आंखें चमकती हैं। अजय गॉब्लिन्स की एक भूखी फौज से घिर चुका है। अजय अपनी पूरी हिम्मत लगाकर हमला करता है। उसका चाकू एक गॉब्लिन से टकराता है और कुछ नहीं होता, बस एक मामूली सी खरोंच। उसकी ताकत इन राक्षसों के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं। एक कुल्हाड़ी उसके सिर के बिल्कुल पास से गुजरती है। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है, लेकिन वो बहुत धीमा है। हर एक पल मौत बस कुछ इंच दूर खड़ी है। हर एक वॉर उसके शरीर पर नए घाव छोड़ रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। सच कहूं तो इस दुनिया में वो कांच की तरह है, बस एक गलत कदम और सब कुछ बिखर जाएगा। पर गॉब्लिन्स के हमलों से ज्यादा पता है क्या चुभता है? अपने ही साथियों के शब्द। ये शब्द उसे याद दिलाते हैं कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेला है। जिस्म के घाव शायद भर भी जाएं, पर ये ताने सीधे उसकी रूह पर लगते हैं। और ठीक जब अजय हार मानने ही वाला होता है, किस्मत एक ऐसा पासा फेंकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो या तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा या उसे फिर से लिखेगा। उनके सामने जो है वो सिर्फ एक और गुफा नहीं, ये एक डबल डंजन है। वो जगह जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां सुनी जाती हैं। एक ऐसी भूल भुलैया जिससे कहते हैं आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये एक कब्र है जो अपने शिकार का इंतजार कर रही है। यहाँ फर्क समझिए, एक सामान्य डंग्योन एक जानी पहचानी लड़ाई है, लेकिन एक डबल डंग्योन, ये तो अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। यहाँ बचने की उम्मीद नहीं होती, सिर्फ एक अनजान खौफ का साया होता है। एक दरवाजे से वापसी मुमकिन है तो दूसरे से सिर्फ मौत। तो सवाल ये उठता है कि जब सामने साक्षात मौत खड़ी हो तो कोई अंदर जाएगा ही क्यों? जवाब 2 चीजों में छुपा है, डर और लालच। और अक्सर लालच की आवाज डर से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। और लालच जीत जाता है। वे अंदर कदम रखते हैं और एक विशाल मंदिर में पहुंचते हैं। चारों तरफ पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जिनकी आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस होती हैं। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ पीछे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वे फंस चुके हैं। अचानक पत्थर हिलने लगते हैं, मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। अजय अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को एक एक करके मरते हुए देखता है। खून और डर के इस मंजर में वो एक बात अच्छी तरह जानता है, अगला नंबर उसका है। लेकिन ठीक उस पल जब एक पत्थर का हाथ उसे कुचलने ही वाला था, कुछ ऐसा हुआ जो फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ था।
एक ऐसी घटना जो अजय की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे कुचलने वाले हाथ से ठीक 1 इंच पहले समय जैसे जम सा जाता है। धूल का हर एक कण हवा में रुक जाता है और उसके कानों में एक डिजिटल आवाज गूंजती है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। अजय की आंखों के ठीक सामने हवा में एक नीली स्क्रीन उभरती है जिस पर लिखा है सिस्टम शुरू हो रहा है। ये कोई जादू नहीं था, कोई वहम नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया के सारे नियमों को तोड़ रहा था। और फिर दूसरा संदेश आता है। उसे प्लेयर के रूप में चुना गया है। F रैंक का टैग जैसे मिट सा गया था। वो अब नियमों से बंधा नहीं था, वो खुद एक नियम बनने वाला था। ये उसकी कहानी का पहला पन्ना था। और फिर सिस्टम उसे अपना पहला मिशन देता है, एक ऐसा खेल जहां इनाम जिंदगी है और हारने की सजा मौत। दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी अब इस सिस्टम का अकेला खिलाड़ी है। सवाल ये है कि क्या वो इस खेल को जीत पाएगा या ये खेल उसे खत्म कर देगा।